यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ बहुत अच्छी तरीके से होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे और बिज़ी भी होंगे। और बस मैं भी बिज़ी हूँ, अपनी मॉर्निंग का काम कर रही हूँ। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल और मेरे नीतू त्रिपाठी व्लॉग्स में आपका फिर से स्वागत है। तो आज है संडे, तो संडे का व्लॉग ही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आज है तो थोड़ा संडे था, तो सैटरडे नाइट थोड़ा लेट हो गया था, इसकी वजह से आज संडे को थोड़ा आज लेट ही उठे हैं। 6 बज गया था मुझे, तो इसकी वजह से काम भी थोड़ा सा लेट हो गया, आधा घंटा लेट हो गया है। जिस तरीके से क्योंकि संडे कुछ एक फ्री टाइम रहता है, बच्चों का भी एक फ्री टाइम रहता है, तो इसकी वजह से भी अपने आप को भी एक एंटरटेनमेंट भी करना चाहिए और अपने जो बिज़ी शेड्यूल है उसमें थोड़ी सी राहत मिल जाए तो और अच्छा होता है। और दूसरा काम भी हमको एक्स्ट्रा करना होता है, तो उसके लिए भी हम टाइम निकाल सकते हैं। हमारा जो माइंड है वो फ्रेश हो जाता है एक तरीके से। तो बस यहाँ मैं मॉर्निंग की चाय पी रही हूँ। वैसे दूसरी बार हुई है मेरी, ये पहली चाय नहीं है, ये दूसरी चाय है। और बस यहाँ हस्बैंड बाहर का जो द्वार है वो पाइप लगा के धो रहे हैं। अंदर की तो मेरा झाड़ू पोछा हो चुका है, तो यहाँ हस्बैंड ने भी चाय मांगी है तो वो भी मैं दे देती हूँ। हरहु कलेस विकार जय हनुमान ज्ञान। तो फ्रेंड्स, आज संडे है तो संडे का सदुपयोग तो करना ही है। और हस्बैंड भी घर पे ही थे, बच्चे भी घर पे ही हैं, पर अभी बच्चे सो रहे हैं, तो तब तक हम जो ये छोटा मोटा काम है वो कर लेते हैं। पर ये मैं बताऊं, ये जो टेबल है ना बहुत हैवी है ना, किसी के दूसरे के सहारे ये उठ पाती है। इसलिए मुझे मतलब एक देखना पड़ता है मौका, जब घर में कोई होता है या जो उठाने लायक होता है तो किसी का सपोर्ट होना ज़रूरी रहता है, तो अकेले नहीं मतलब उठती है। तो इसकी वजह से मैं आज हस्बैंड की मदद लेके टेबल को क्लीन करूँगी। और जो कारपेट है आज किया था क्लीन, तो इसके वजह से ये, और मैं ये सोच रही हूँ, इनसे मैंने बोला है और पापा से भी बोला है कि ना इसमें थोड़े से जो पहिए होते हैं व्हील लगा दो, तो जिससे थोड़ा सा ज़्यादा ना खसके, वो जो टाइट वाले पहिए आते हैं ना, जिससे क्या थोड़ा सा, नहीं तो बच्चे इधर उधर खसकाते रहेंगे। वो जो टाइट वाले पहिए आते हैं तो उसमें लगा दें तो किसी की मतलब हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे हम 3 दिन में 4 दिन में जो कारपेट है वो अच्छी तरीके से साफ़ कर सकते हैं। पर मुझे हफ्ते में एक बार किसी न किसी की मदद लेनी ही पड़ती है, क्योंकि पूरी अच्छी तरीके से कारपेट को क्लीन करना पड़ता है। तो ये है कि थोड़ी थोड़ी सी साफ़ सफाई नहीं हो पाती है, इसकी वजह से कारपेट को हटाना पड़ता है। और यहाँ दूसरी तरफ हमारे भजन भी लग रहे हैं और चल रहे हैं, एंटरटेनमेंट कर रहे हैं और अपने काम में मस्त हैं, अपने काम में लगे हुए हैं। लिविंग रूम साफ़ करने के बाद और डस्टिंग करने के बाद मैं आ गई थी अपने कमरे में। तब तक बच्चे भी उठ गए हैं दोनों, तो चलते हैं। इनकी भी बेडशीट जो है मुझे चेंज भी करना है, धोना भी है आज, क्योंकि आज संडे है। तो जो छोटे मोटे काम हैं वो भी करना ज़रूरी है, और भी रहते हैं जो डेली के काम होते हैं। पर मैं संडे का बहुत इंतज़ार करती हूँ, सैटरडे संडे का, और हर महिला इंतज़ार करती है, क्योंकि एक सैटरडे संडे थोड़ा राहत का दिन भी होता है और बिज़ी समझिए। तो भी हम उस तरीके से कुछ ऐसे कार्य जो हम 7 दिनों के जो काम हैं वो हम एक्स्ट्रा निकाल के रखते हैं कि हमें सैटरडे संडे करना है। तो आज मैंने एक काम निकाल लिया है, जो मॉर्निंग में है वो मैंने क्लीनिंग कर दी थी अपनी लिविंग रूम की और अपने बेडरूम की।
तो जो करने के बाद घर की पूजा करने के बाद हमने टाइम निकाला है आज मार्केट जाने का। तो आज मैं जा रही हूँ मार्केट कुछ शॉपिंग करने के लिए। तो आप वीडियो में बने रहिएगा, आप एंटरटेनमेंट ज़रूर कीजिएगा। और बस यहाँ मैं मार्केट जाते जाते अभी कुछ थोड़ा टाइम था क्योंकि बच्चे अभी मतलब छत पे गए हैं किसी काम से पानी डालने के लिए, क्योंकि आज छत पे पानी डल नहीं पाया। तो हस्बैंड भी गए हैं तो पानी डालने के लिए। तब तक मैं अपने कपड़े जो हैं वो फोल्ड करके रख देती हूँ, और थोड़े ही हैं, ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ भी एक टाइम की बचत भी हो जाती है और काम की काम हो जाता है। और ये है कि मार्केट से आते थोड़ा बहुत थकान तो हो जाती है। तो देखिए हस्बैंड भी आ गए हैं पानी डाल के। तो जितने मेरे कपड़े फोल्ड होंगे मैं उतना ही कर पाऊँगी, तो फिर मैं आके कर दूँगी। और कहीं मार्केट में आते ही थोड़ा सा काम में तो लगना नहीं होता है, थोड़ा थकावट तो रहती ही है, तो मैं आके कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, किसी ने मुझे कमेंट करके कहा था, अच्छा कमेंट किया था, और एक शायद भैया ही हैं, उन्होंने कहा था कि आपका बेड जो है बहुत अच्छा लगता है और इसकी जो डिज़ाइन है बहुत यूनिक है, अच्छी है। तो ये मैं बताऊँ ना, ये मेरी शादी का ही बेड है, तो इसको क्या रीयूज़ किया गया है और इसको थोड़ा सा नया डिज़ाइन दिया गया है। जो एक और प्रॉपर लकड़ी का होता है ना, मैं अलग से इसकी डिज़ाइन और अलग से मैं इसको शो करके आपको अगले वीडियो में मैं बता दूंगी कि किस तरीके से इसको किया है। तो यहाँ देखिए हम आ गए हैं ज्वेलरी शॉप पे। तो यहाँ कुछ मतलब लेना है हमको, शॉपिंग की है, तो जो थोड़ा सा क्लिप है वो मैंने शूट कर लिया था। तो बस यहाँ ये है कि पूरी तरीके से यहाँ शो नहीं करना है, किसी किसी को अलाउ नहीं रहता है यहाँ, इसके वजह से मैंने थोड़ा ही शूट किया था। तो फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि ये अभी मतलब किस चीज़ की शॉपिंग करने के लिए आई हैं, तो मैं बता दूं, क्योंकि अभी कुछ दिनों बाद हमें जाना है, मतलब कहीं जाना है, तो उनको देने के लिए या कुछ मतलब गिफ्ट देने के लिए मैंने अपने लिए भी शॉपिंग की है। तो मुझे अभी कहीं बाहर आउट ऑफ जाना है, तो इसकी ही शॉपिंग हो रही है। तो आप व्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा, और आपको व्लॉग अच्छा लगता है और मैं अच्छी लगती हूँ, मेरे व्लॉग में कुछ यूज़फुल लगता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों में अपने शेयर कीजिएगा। और कुछ ना कुछ मैं टिप्स व्लॉग में देती रहती हूँ। तो यहाँ मतलब ज्वेलरी शॉप से हम यहाँ आ गए थे बच्चों के कपड़ों के लिए, तो यहाँ बच्चों की भी शॉपिंग कर ली है, और थोड़ी सी बाहर के लिए भी की थी, थोड़ी अपनी पर्सनल भी कर ली है। और फिर यहाँ आके मैंने बनाया है रायता, क्योंकि मैं आधी प्रिपरेशन जो है वो पहले मैं करके गई थी, और क्योंकि काफ़ी टाइम भी हो जाता कहीं ना कहीं, तो इसके वजह से मैं कुछ तैयारी करके गई थी कि लगातार ज़्यादा काम नहीं पड़ जाएगा। वैसे तो हम अभी 4-5 ही जने हैं, तो ज़्यादा काम नहीं रहता है। तो यहाँ मैंने अभी हाथों हाथ मैंने इनसे बूंदी मंगवाई थी, क्योंकि रायता भी रखा था, और रायता फटाफट बन जाता है, मतलब 5 मिनट में ही बन जाता है, ज़्यादा मेहनत का भी काम नहीं होता है और टाइम की भी बचत होती है। तो यहाँ दही जो है वो मैंने रात को ही पहले मतलब जमा के रख दिया था, और हाथ का बना दही में तो स्वाद ही अलग होता है घर के दही में। तो यहाँ मैंने दही को मथ लिया है, लाल मिर्ची डाल दी है, धनिया डाल दिया है, हरा धनिया डाला है, थोड़ा काला नमक डाला है, थोड़ा सादा नमक डाला है, और थोड़ी शक्कर डाली है। और बस इसको मथने के बाद मैं जो बूंदी है उसको गर्म पानी में निचोड़ लूँगी। इसीलिए मैंने गर्म पानी किया है, क्योंकि बूंदी में थोड़ा सा जो ऑयलीपन होता है वो हट जाता है, निकल जाता है। फिर उसको निचोड़ने के बाद मैं दही में डाल दूँगी। फिर जो नॉर्मल छोंक लगाते हैं तेल में हींग जीरा डाल के, कड़ी पत्ता डाल के, वो आप छोंक लगा देंगे तो बहुत अच्छी तरीके से जो क्विक तरीके से रायता बन जाता है, और बहुत चटपटा बना था और मस्त बना था। और आप हरी मिर्ची पीस के डालना चाहें तो हरी मिर्ची पीस के भी डालते हैं। तो यहाँ फटाफट से मैं हस्बैंड के लिए और बच्चों के लिए बना दे रही हूँ रोटी, और बस यहाँ तवा चढ़ा दिया है, और रोटी सेकने के बाद मैं अपनी जो तैयारी है वो कर लूँगी। और दूसरी तरफ आ गए थे भैया, तो दूध वाले भैया, तो हम मार्केट गए थे ना, तो उससे पहले ही आ गए थे, तो वो मैंने फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि मैं आके ही गर्म करूँगी। तुरंत गर्म करने के बाद फिर उसको फ्रिज में रखना सही नहीं है।
तो बस यही है कि मैं यहाँ फटाफट तब तक तवा गरम हो गया है, मैंने एक रोटी भी सेक दी है। तो मतलब रोटी सेकते सेकते मैंने 3 से 4 काम कर लिए। उधर से फ्रिज में से मैं चटनी भी लेके आ गई हूँ और इनके लिए मैं काट रही हूँ प्याज, सलाद। और मूली ख़त्म हो गई थी तो फिर मैंने मूली नहीं काटी है, प्याज रखे थे और टमाटर रखे थे वो मैंने काट दिए हैं। और यहाँ दूसरी तरफ सब्जी भी मैंने परस के रख दी है, तब तक एक जो रोटी है वो सिक जाएगी। और ये है कि रोटी जल्दी भी बनाना है तो आप 1 से 2 रोटी एक साथ भी बना सकते हैं। और गांव में तो ऐसा रहते थे 10-10 पूड़ियाँ, 15-15 रोटी, 15-15 रोटियां एक साथ बना लेते हैं तर ऊपर रख रख के। और बस यहाँ फटाफट रोटी भी बन जाएगी और फिर घी में चिपड़ के और लगा के फिर मैं इनको दे दूँगी। तो आज बना है बूंदी का रायता और शिमला मिर्च आलू की सब्जी। तो आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी और रायता अच्छा लगा होगा। तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो आप भी आ जाइए खाना खाने के लिए। तो फ्रेंड्स, बस मैं आ चुकी हूँ मार्केट से। फिर मार्केट के बाद थोड़ा सा मुंह हाथ धोया और धोने के बाद सीधे चली गई थी मैं किचन में। तो कुछ प्रिपरेशन जो है वो मैं पहले करके गई थी। जैसे सूखी सब्जी है वो मैं पहले ही बना दी थी और थोड़ी बहुत तैयारी करके गई थी खाने की। क्योंकि कहीं भी जाते हैं ना तो देर तो लगना ही है, क्योंकि एक से 2 घंटा लग ही जाता है कहीं ना कहीं जाने में। शॉपिंग करना हो या कहीं घूमना है तो 2 घंटा मैक्सिमम सोच के रखना पड़ता है। तो इसलिए मैं पहले से ही तैयारी करके गई थी। और सबने खाना खा लिया, हस्बैंड ने भी खाना खा लिया है, देवांश ने भी खा लिया है, तो और अंश ने भी खा लिया है। तो अंश भी खा के सो गए हैं। और बस इनकी शाम की तैयारी करूँगी मैं, क्योंकि अब थोड़ा थक गए हैं। तो फिर मम्मी बोला उन्होंने कि मम्मी मैं बस सो जाऊँगा, फिर उसके बाद शाम को मैं पढ़ूँगा। तो बोले कि चलो ठीक है सो जाओ, क्योंकि शायद दोपहर का भी टाइम हो गया है। तो अभी क्या बच्चों की छुट्टियां भी चल रही हैं ना, मतलब एग्ज़ाम भी चल रहा है, बीच में छुट्टियां भी चल रही हैं। तो अभी जो कंडीशन है वो अभी थोड़ा सा वैसी है कि जैसे 3 से 4 दिन छुट्टियां मिल जाती हैं ना पेपरों के बीच में। तो ये कंटिन्यू है अभी छुट्टी, पर स्कूल जाना है उनको। पेपर नहीं है पर बीच में स्कूल जाना भी रहता है स्टडी के लिए, क्योंकि मैडम रिवीजन करवाती हैं, इसकी वजह से जाना है। तो बस मैंने भी खाना खा लिया है, सबने खाना खा चुकी हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। और देवांश भी अपना ड्राइंग लेके बैठे हुए हैं, कंप्लीट हो चुकी है उनकी। हो गई ड्राइंग? हो गई? अच्छा, भैया तो सो गया है, आप भी सो जाओ। तो आज थोड़ा सा इसको कुछ शरीर में हरारत टाइप में लग रहा था, तो फिर मैंने दवाई भी देख के सुला दिया है। ऐसे सोता नहीं है दोपहर के टाइम पे, मैं कितना भी उसको चिल्लाती रहूँ ना कि ज़बरदस्ती मेरे को सुलाना पड़ता है कि चलो थोड़ा सा आँखों को आराम मिल जाए, शरीर को आराम मिल जाए, फिर शाम को थोड़ा एनर्जी से पड़ेगा। इसकी वजह से मैंने सुला दिया, नहीं तो ये दोनों की दोनों धमा चौकड़ी मचाते रहते हैं इसीलिए। और बस यही है कि कुछ शॉपिंग की है जो मैंने शो नहीं की है। तो आशा करती हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, लाइक नहीं कर रहे हैं, और कुछ वीडियो में कुछ आपको एडवांस कुछ मतलब जो भी आप बताएं कि कुछ चेंज करना है तो वो मुझे बताइएगा। और बस यहाँ व्लॉग को मैं एंड करूँगी। बस अगले वीडियो में मिलती हूँ।